नमस्कार। चलिए आज की सबसे बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि ये कैसे हमारे देश के भविष्य को एक नया आकार दे रही हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर से। देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में टेंशन काफी बढ़ गया है। ये वो रास्ता है जो पूरी दुनिया की तेल सप्लाई के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हुआ ये है कि ईरानी नेवी ने भारत के 2 तेल टैंकरों को रोक दिया है और इस वजह से पूरे इलाके में माहौल गर्मा गया है। अब देश की बात करें तो सबकी नजरें वाराणसी पर टिकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी वहां 2 दिन के दौरे पर हैं और उन्होंने शहर के लिए 7,000 करोड़ रुपए के एक बहुत बड़े डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान किया है। इसमें ज्यादातर पैसा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल प्रोजेक्ट्स पर खर्च होगा। और उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आ रही है जो दिखाती है कि पब्लिक की आवाज में कितना दम होता है। वहां की सरकार ने स्मार्ट मीटर लगाने का जो प्रोग्राम था उस पर फिलहाल रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिलिंग को लेकर काफी शिकायतें थी और लोगों को अपनी डेटा प्राइवेसी की भी चिंता थी। तो ये तो थीं सुर्खियां। अब चलिए इनसे आगे बढ़कर आज की अपनी पहली बड़ी स्टोरी को समझते हैं। हम बात करेंगे भारत के बैंकिंग सेक्टर के भविष्य की। मतलब ये किस दिशा में जा रहा है और इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर कैसे पड़ सकता है। देखिए, इन बदलावों को ठीक से समझने के लिए ना पहले ये जानना जरूरी है कि भारत का बैंकिंग सिस्टम काम कैसे करता है। ये सिर्फ बड़े बड़े बैंकों की बात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और काफी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। और ये ग्रोथ कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि बैंकों में डिपॉजिट्स कितनी तेजी से बढ़े हैं। अंदाजा है कि इस साल ये आंकड़ा $2.7 ट्रिलियन को भी पार कर जाएगा। मतलब सिस्टम में पैसा तो खूब आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये ग्रोथ आ कहां से रही है। तो इसका एक बड़ा कारण है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, जिसे शॉर्ट में PSL कहते हैं। ये असल में RBI का एक नियम है जो बैंकों से कहता है कि वो अपने लोन का एक खास हिस्सा कुछ जरूरी सेक्टर्स को दें, जैसे खेती किसानी, छोटे उद्योग और एजुकेशन, ताकि विकास सब तक पहुंचे। लेकिन ये जो PSL वाली पॉलिसी है ना, ये एक तरह की दो-धारी तलवार है। एक तरफ तो ये जरूरी सेक्टर्स को आगे बढ़ने में मदद करती है, पर दूसरी तरफ इससे बैंकों के लिए मुश्किलें भी खड़ी होती हैं। जैसे NPA यानी बैड लोन्स का खतरा बढ़ जाता है और इन लोन्स को मॉनिटर करने का खर्चा भी बहुत आता है, खासकर जब बात खेती जैसे सेक्टर्स की हो। तो अब इन मुश्किलों से निपटने के लिए एक आइडिया ये है कि क्यों ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI के लिए दरवाजे और खोले जाएं। लेकिन जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी कोई आसान फैसला नहीं है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। एक तरफ तो बाहर से पैसा आएगा, पर दूसरी तरफ विदेशी दखलंदाजी का खतरा भी बना रहेगा। चलिए अब बैंकिंग के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जमीनी इंफ्रास्ट्रक्चर की। देखते हैं कि हमारा ग्रामीण भारत कैसे बदल रहा है और इस बदलाव में सड़कों का क्या रोल है। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को सिर्फ एक सरकारी स्कीम की तरह देखना ठीक नहीं होगा। ये असल में दशकों से चल रहा एक बहुत बड़ा मिशन है जिसने ग्रामीण भारत की पूरी तस्वीर ही बदल कर रखती है। इसका मकसद ये है कि देश का कोई भी दूर दराज का गांव ऐसा न हो जहां हर मौसम में चलने वाली पक्की सड़क न हो। तो समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कंक्रीट की सड़कें नहीं हैं, ये तो गांव के लिए लाइफलाइन है। यही सड़कें हैं जो लोगों को बाजार से, रोजगार से, अच्छे स्कूल और अस्पताल जैसी जरूरी चीजों से जोड़ती हैं। तो अभी हमने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, अब आते हैं ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर पर। चलिए अब देखते हैं कि हेल्थ केयर, खासकर मेडिकल एजुकेशन के नियमों में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। यहाँ सरकार का मकसद डबल है। एक तो वो चाहते हैं कि नए मेडिकल कॉलेज खोलना आसान हो, मतलब जो भी लाल फीताशाही है उसे खत्म किया जाए, और साथ ही साथ ये भी पक्का करना है कि मेडिकल की पढ़ाई की क्वालिटी के साथ कोई भी समझौता न हो। तो ये एक तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश है। और ये सारे बदलाव लाने की जिम्मेदारी है नेशनल मेडिकल कमीशन यानी NMC की। यही वो संस्था है जो देश में मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करती है। मतलब कॉलेजों को मान्यता देने से लेकर डॉक्टरों के लिए नियम कायदे बनाने तक सब कुछ यही देखती है। तो ये जो नए नियम आ रहे हैं उनका मकसद बिल्कुल साफ है, पूरे देश में मेडिकल ट्रेनिंग को बढ़ाना भी है और उसे एक स्टैंडर्ड पर लाना भी है। जैसा मैंने पहले कहा, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है। हमें ज्यादा डॉक्टर भी चाहिए और अच्छे डॉक्टर भी चाहिए। और आखिर में चलिए जल्दी से एक नज़र डाल लेते हैं देश भर के मौसम के हाल पर। तो जैसा कि साफ दिख रहा है, उत्तर और पूर्वी भारत में गर्मी का सितम जारी है।
पारा लगातार चढ़ रहा है और कई बड़े शहर इस वक्त जबरदस्त गर्मी की चपेट में हैं। ये मौसम का एक अजीब ही खेल है। एक तरफ तो देश के कई हिस्सों में भयानक लू चलने की चेतावनी है, तो वहीं दूसरी तरफ करीब 15 राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। मतलब मौसम के दो बिल्कुल अलग-अलग रूप देखने को मिल रहे हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे ग्रामीण सड़कों से लेकर मेडिकल के नए नियमों तक ये सारी अलग-अलग दिखने वाली चीजें असल में एक ही कहानी का हिस्सा हैं, भारत के बदलाव की कहानी। आज जो ये पॉलिसी में छोटे बड़े बदलाव हो रहे हैं, वही कल के भारत की नींव रखेंगे। और ये हमें इस बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि ये सारे बदलाव मिलकर देश को आखिर किस तरफ ले जा रहे हैं।